बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉन एडिटोरियल, वो है बिज़नेस ऑफ बेगिंग, यानी कि भीख मांगने का कारोबार। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट इज़ अ मैटर ऑफ डीप एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्म का मुकाम है, बड़े शर्म का मुकाम है। दैट पाकिस्तान हैज़ बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ बैगर्स, के पाकिस्तान जो है एक्सपोर्टर बन गया है बैगर्स का, भीख मांगने वालों का एक्सपोर्टर बन गया है। ये तो खुशाइन बात बिल्कुल भी नहीं है। ओवर 5,000 5,000 have been deported from Saudi Arabia alone in the last 16 months। 5,000 बेगर्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट किए हैं, वापस भेजे पाकिस्तान। कितने अरसे में? पिछले 16 महीनों में। वाइल अदर्स हैव बीन बूटेड आउट, किक्ड आउट। बूटेड आउट मतलब लात मार के बाहर निकाला। किस किस ने? इराक ने, UAE ने, कतर ने और मलेशिया ने। मतलब कि सिर्फ सऊदी अरेबिया ने ही नहीं, इराक, UAE, कतर एंड मलेशिया ने भी इनको बाहर निकाला है, बहुत सारे भिखारियों को, पाकिस्तानी भिखारियों को। These and other numbers were shared recently by the इंटीरियर मिनिस्टर। ये और बाकी फिगर्स किस ने शेयर की हैं? इंटीरियर मिनिस्टर। while responding to a question in parliament। एक क्वेश्चन पार्लियामेंट में वो जवाब दे रहे थे, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने ये फैक्ट और फिगर्स बताई हैं। He disclosed that nearly 52% of these deportees hail from Sindh, followed by Punjab and KP। उन्होंने ये भी डिस्क्लोज़ किया कि 52% जो है डिपोटीज़ जो हैं, जिन लोगों को, जिन भिखारियों को वापस भेजा है, वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद पंजाब से और उसके बाद KPK से। विथ फॉरेन गवर्नमेंट with foreign governments tightening their visa regimes and publicly shaming us by deporting such large numbers, one must ask, what is our government doing to tackle with this crisis at home। मतलब है कि इन हालात की वजह से जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने वीज़ा जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है, वीज़ा पॉलिसीज़, और पब्लिकली हमें शेम कर रहे हैं इस तरह के बड़े बड़े फिगर्स दिखा के। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट इस क्राइसिस से टैकल का मतलब होता है डील करना, इसको डील करने के लिए क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। While placing our 4,000 beggars on the exit control list may appear as a decisive action, it addressed only the symptom, not the cause। तो क्या एफर्ट्स की गई हैं? 400 भिखारियों का एग्ज़िट ECL में नाम डाला गया है। ये वो लिस्ट होती है जिसमें अगर आपका नाम हो तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये एक काम किया गया है, मगर ये तो है कि आपने सिर्फ सिम्टम्स को आपने क्रॉस किया, जबकि उसकी मेन कॉज को हमने रूट आउट नहीं किया। The reality is that the begging mafia thrives not only due to government's failure, but also in rich poverty and the state's inability to generate viable employment। अब इन्होंने रीज़न बताई कि ये जो बेगिंग माफिया है ये कैसे ग्रो करता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से ग्रो नहीं करता, मगर डीप पॉवर्टी है, गुर्बत है और इनस्टेबिलिटी है, स्टेट की इनस्टेबिलिटी है, महंगाई बढ़ जाती है, और जो है गवर्नमेंट जो है जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बेगिंग थ्राइव कर रही है, बेगिंग ग्रो कर रही है। विथ मिलियंस ऑफ बेगर्स अक्रॉस द कंट्री रिपोर्टेडली pulling in billions per year, this is not just a social ill, it is a well-oiled economy। कह रहे हैं कि जो मिलियंस ऑफ बेगर्स हैं पूरी कंट्री में जो फैले हुए हैं, वो एनुअली हर साल में बिलियंस ऑफ रुपीस बना रहे हैं। ये एक सोशल इल नहीं है, माशरती बीमारी नहीं है, माशरती नासूर नहीं है, बल्कि एक वेल ऑयल्ड इकॉनमी भी है।
बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ये लोग। वी मस्ट ब्रेक दिस साइकिल, हमें इस साइकिल को तोड़ना होगा, कट लगाना होगा। टू बिगिन विथ अ क्रैक डाउन इज़ नीडेड ऑन ट्रैफिकिंग नेटवर्क। स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे पहले हम क्रैक डाउन करें जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं इनके। इफ़ द इलीगल अफगान्स वर राउंडेड अप विद सच विगर सो कैन सच ट्रैफिकिंग रिंग्स। अगर हम अफ़गान्स को ट्रीट कर सकते हैं, इलीगल अफ़गान का मसला हल कर सकते हैं, उनको डिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी काम हम कर सकते हैं, ट्रैफिकिंग रिंग्स को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। इन एडिशन द गवर्नमेंट मस्ट रिहेबिलिटेट, गवर्नमेंट को चाहिए कि रिहेबिलिटेट करे दोज फोर्स इनटू बैगिंग थ्रो स्किल डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंसिंग इनिशिएटिव एंड टारगेटेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। इन एडिशन मतलब कि फ़र्दर ये किया जा सकता है, जो लोग ज़बरदस्ती जिनको भीख मांगने की तरफ डाला गया था, जैसे कि बच्चों को उठा लेते हैं और ये वो, तो उनको क्या करना चाहिए? हमें उनको स्किल डेवलप करानी चाहिए, मतलब थोड़ी सी गवर्नमेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में उनको डालना चाहिए। इट वुड आल्सो डू वेल टू इस्टेब्लिश वोकेशनल सेंटर in Karachi, interior Sindh and South Punjab where organized begging is most pronounced। कह रहे हैं it would also do well to establish vocational center। vocational centers यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर होने चाहिए। कहाँ पे? कराची में, इंटीरियर सिंध में और साउथ पंजाब में। क्यों? क्योंकि वेयर ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग इज़ मोस्ट प्रोनाउंस, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है। अब ये आप ऑर्गेनाइज बैगिंग देखेंगे, जैसे सिग्नल्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं कि ये सिग्नल मेरा है, ये सिग्नल मेरा है, ये चौक मेरा है। वहाँ पे दूसरा भिखारी आए तो उसकी दुर्गत बना देते हैं ये लोग। तो ये है सीधी सी बात कि ऑर्गेनाइज क्राइम ख़त्म करने के लिए, बैगिंग के लिए ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वोकेशनल सेंटर्स यानी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने चाहिए। कहाँ पे? कराची में, इंटीरियर सिंध में और साउथ पंजाब में, जहाँ पे ऑर्गेनाइज बैगिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। द अथॉरिटीज़ मस्ट इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ ऑन दोज हु एक्सप्लॉयट द वनरेबल फॉर प्रॉफिट। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ यानी फ़ाइन, पेनल्टीज़ का मतलब होता है स्ट्रिक्ट फ़ाइन लगाए कि इनके ऊपर जो एक्सप्लॉइट करते हैं, डिवास्टेट करते हैं जो हमारी वनरेबल कम्युनिटी है फॉर प्रॉफिट्स, यानी गरीब लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं ये लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट प्ले देयर पार्ट बाय स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स एंड लॉन्चिंग सस्टेन्ड एंटी बैगिंग अवेयरनेस कैंपेन एट द कम्युनिटी लेवल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या चाहिए? उसको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। और कैसे करेगी? बाय स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके बाद जो है एंटी बैगिंग अवेयरनेस कैंपेन हमें चलानी चाहिए। कैसे कि हम अगर इनकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक माफिया है पूरा, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो तो कभी भीख मांगते ही नहीं हैं, वो तो हम खुद देख के उनको पहचान जाते हैं और उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने रिलेटिव्स में देख लेना चाहिए। अगर हम अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखें जो गरीब हैं तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा गुर्बत का। बट ये कैंपेन्स ख़त्म होनी चाहिए। अवेयरनेस करना चाहिए कि आप किसी को जो है ना पैसे ना दें, मॉनेटरी जो है आप हेल्प ना करें, बल्कि आप उनको खाना खिला दें, अपने साथ बिठा के खिला दें, अपनी आँखों के सामने खिला दें। बिस्किट वगैरह ख़रीद के देना वो भी नहीं, क्योंकि वो दोबारा सेल करने लग जाते हैं। द पब्लिक शुड आल्सो रियलाइज दैट देयर चैरिटेबल स्पिरिट इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द क्रिमिनल। और आवाम को भी जो है इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनका जो डोनेशन की जो क्या कहते हैं स्पिरिट है वो जो है ना एक्सप्लॉइट हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है। कैसे? बाय क्रिमिनल्स, ये जो है अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। दिस डिसग्रेसफुल बिजनेस मस्ट एंड। ये जो बेइज्जती वाला बिज़नेस है, ठीक है, डिसग्रेसफुल है, डिसऑनेस्ट बिज़नेस है, इसको ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।